रमीसा साहिबा पूछती हैं बांग्लादेश से और ये कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम गोइंग थ्रू सम सुपर नेचुरल कंडीशंस, कैन यू प्लीज़ टेल मी दैट कैन आई डू इस्तिग़फ़ार एंड रिसाइट दुरूद शरीफ विद द विश दैट इफ़ देयर इज़ समथिंग बैड ऑन मी लाइक जिन पोजेशन इविल ब्लैक मैजिक एंड ऑल। इन्होंने सवाल किया है कि मेरे ऊपर ऐसा लगता है कि किसी तरह का ब्लैक मैजिक, काला जादू वगैरह किया हुआ है, तो मुझे क्या मैं इस्तिग़फ़ार करूं और दुरूद शरीफ का एहतमाम करूं तो ये मेरे लिए काफ़ी होगा या नहीं होगा। यकीनन दुरूद शरीफ का एहतमाम करना और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करना बहुत अच्छी चीज़ है। इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह तबारक ताला बहुत सारे बलाओं से और बहुत सारी मुसीबतों से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते हैं। और दुरूद शरीफ भी अच्छी चीज़ है, इसका अगर एहतमाम करें तो बहुत अच्छा है। अलबत्ता अगर आदमी इन सब चीज़ों से गुज़र रहा है, देखिए कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर 3 चीज़ें होती है, इसके ऊपर अल्लाह ने चाहा तफसील से भी बात करेंगे, लेकिन मुख्तसर ये है कि 3 चीज़ें हैं। एक है नज़र है, नज़र का लग जाना, दूसरा असरात का हो जाना, और तीसरा सहर यानी जादू, ब्लैक मैजिक का हो जाना। तो तीनों चीज़ें बरहक है, इसलिए कि हदीस पाक में आता है अल आइनु हक़, नज़र का लग जाना हक़ है, और यही सबसे ज़्यादा आम है। सबसे ज़्यादा आदमी नज़र बद में मुब्तला हो जाता है, तो लिहाजा नज़र बद का मसला हो। दूसरा है असरात। असरात का मतलब होता है जो शयातीन और जिन्नात हैं, ये इंसान के जिस्म में हुलूल कर जाते हैं, अंदर दाखिल होते हैं, और फिर जैसे इंसानों में अच्छे बुरे लोग होते हैं, जिन्नात में भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो फ़ायदा पहुंचाते हैं, जो बुरे लोग होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं, तकलीफ़ देते हैं। तो लिहाजा ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ है सहर यानी जादू, कि ये बाकायदा इंसान के इस्तेमाल की हुई चीज़ें या बाल या कपड़े या इस तरह की चीज़ों पर कोई जो है इस तरह की शक्ल बना दी जाती है और उसके ऊपर कुछ कुफ्रिया कलिमात और गलत कलिमात और अल्फाज इस्तेमाल करते हुए किसी शख्स पर जादू किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें साबित हैं। अहादीस में नज़र बद का ज़िक्र आता है, बल्कि नज़र कैसे उतारना है इसका भी तज़किरा आता है। असरात वाली बात भी हमें ज़रूर मिलती है, और सहर का तज़किरा तो ख़ुद कुरान करीम में मौजूद है। पहले पारे में सूरह बक़रा में सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यहूद इल्ज़ाम लगाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बादशाहत कायम फरमाई थी वो सहर का नतीजा था, जादू के ज़रिए से था। ये बिल्कुल नाजायज़ है। अलबत्ता कुरान करीम ने इस बात को बताया है कि ये लोग सहर की चीज़ें सीखते हैं और फिर वयुफ़र्रिक़ून बिही मा बैनल मर्इ व ज़ौजिही, कि मियाँ बीवी के दरमियान तफ़रीक़ कराते हैं, लेकिन वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला आयत पूरी होने से पहले ही फ़ौरन कहते हैं कि ये चाहे कितना भी सहर करें, कितना भी जादू करें, लेकिन बग़ैर अल्लाह की मर्ज़ी के ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो बहरहाल तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसका इलाज बेहतरीन जो है वो अल्लाह का कलाम है, वो अल्लाह का कुरान है। अल्लाह के कलाम और अल्लाह के कुरान से बढ़कर और कोई इलाज की चीज़ हरगिज़ नहीं हो सकती है। आमिलों के चक्कर में पढ़ना और जो है उनके मामलात में पढ़ना कहीं ना कहीं आदमी के ईमान को भी ख़तरे में डालता है, वक्त को भी ख़तरे में डालता है, और इसी तरह आदमी के माल को भी ख़तरे में डालता है, और औरतों के ख़ास तौर से इज़्ज़तों को भी ख़तरे में डालता है। तो लिहाजा इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। कुरान करीम से इसका अपना इलाज करने की कोशिश और फ़िक्र करना है। कुरान से कैसे इलाज करेंगे कि देखिए अहादीस में बहुत सारी ऐसी आयात से मुताल्लिक़ फ़ज़ाइल आए हैं कि जो इन तीनों चीज़ों में काम देते हैं। ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहर हुआ था, 6 महीने तक सहर का असर रहा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहर जो दूर हुआ था वो सूरह फ़लक़ और सूरह नास के ज़रिए से दूर हुआ था। तो बहरहाल तो इसी तरह के और वाक़यात भी सहाबा इकराम के मिलते हैं कि किसी के ऊपर असरात थे, लेकिन सूरह फ़ातिहा के ज़रिए से उन्होंने दम कर दिया, तो उसके ज़रिए से उनके असरात ख़त्म हो गए। तो बहरहाल तो अहादीस में बहुत सारी ऐसी आयात से मुताल्लिक़ बात मिलती है कि जो नज़र, सहर और असर इन तमाम चीज़ों में मुईन और मददगार होती हैं। इसका एक मजमुआ है, और इन तमाम आयात को एक जगह पर जमा किया है हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो शेखुल हदीस के नाम से मशहूर हैं, और इस मजमूए का नाम मंजिल रखा गया है।
تو لہٰذا اگر کوئی منزل ایک چھوٹی سی کتابچہ ہوتا ہے، اس کو اگر اپنے پاس رکھیں اور صبح شام اس کی تلاوت کا اگر اہتمام کریں تو انشاءاللہ یہ جتنے بھی سپر نیچرل چیزیں ہیں، چاہے سحر ہو، اثر ہو، نظر ہو، ان تمام چیزوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم آپ کو بھی یہی سجیسٹ کریں گے کہ آپ منزل کا اہتمام کریں، صبح شام منزل کا اہتمام کریں، اور اسی طرح صبح شام کے جو اذکار اور دعائیں ہیں اس کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ان تمام چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی۔